اچھا बिफोर वी स्टार्ट सचवाला जी, मैं थोड़ा आपसे बात करना चाहता हूँ। कल जी इन्होंने मुफ्ती वजीदी साहब ने वीडियो डाला है जिसमें जी। फिर आपको बोल रहा है कि हम लोगों को बोल रहा है कि हम इनके महबूब के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। अब भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि जो है वाकई कोई ऐसा थंबनेल जो है दिखाओ जिस पर जो है ये गुस्ताखी का जो है उस पर जो है कोई बात की हो सकती हो, जिस पर गुस्ताखी का वो ऐसा थंबनेल जो गुस्ताखी के जुमरे में आता हो। अब वो मैंने भी देखी उनकी वीडियो और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जो है देखिए मैंने पिछली बार 10 मिनट तकरीबन 30 सेकंड की मतलब मैंने जो है कुछ 10.5 मिनट की वीडियो बनाई और मुफ्ती साहब ये फरमा रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ 4 मिनट जो है मेरी वीडियो की देखे। अब जी अब या तो वो झूठ कह रहे हैं भाई, एक 10 जी मिनट की वीडियो नहीं देखकर आदमी सिर्फ 4 मिनट देख, ऐसा हो सकता है भला? जी सिर्फ 4 मिनट देखें बता रहे हैं, बाकी का नहीं देखे। अरे भाई इसका मतलब या तो आप झूठ कह रहे हैं या अगर वाकई सच कह रहे हैं तो आप बाकी के 6.5 मिनट में मैंने क्या कहा आपको पता ही नहीं है और आपने वीडियो बना डाली। जी सोचने वाली बात है। बिना आधी अधूरी जानकारी से मैंने वीडियो बना रहे हैं। 10.5 मिनट की वीडियो बनाई और वो कह रहे हैं कि जो है वो सिर्फ 4 मिनट की वीडियो उन्होंने देखी, बाकी का नहीं देखे। अरे भाई कम से कम बाकी का देख लिए होते, उसके बाद ही जो है कोई ढंग की वीडियो बनाए होते आप सब। मैंने क्या कहा आपको कुछ पता तो चल जाता। 10.5 मिनट की वीडियो में सिर्फ 4 मिनट की वीडियो देखकर जो है तो उतना हिस्सा देखकर वो जो है एक वीडियो बना डाले और फिर वो कह रहे हैं कि जो है हमने गुस्ताखी की। अरे भाई क्या गुस्ताखी की है? अगर मैंने अल्लाह पर सवाल उठाया है तो इसमें गुस्ताखी क्या है? अगर मैंने आपके नबी पर सवाल उठाया है तो इसमें गुस्ताखी क्या है? भाई जो शख्स अस्सादिक अल अमीन के तौर पर आज तक साबित ही नहीं हो सका, तो मेरे नजदीक तो ऐसा शख्स कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है। या तो आप उसको साबित करो अस्सादिक अल अमीन, या फिर अपने मिंबरों पर ठहर कर ये चिल्लाना, ये जो है इस तरह के दावे करना, झूठे दावे करना छोड़ दो कि आपका नबी अस्सादिक अल अमीन है। आपका नबी अगर वाकई अल कुरान और जो है सिहा सित्ता के मुताबिक अस्सादिक अल अमीन है, अस्सादिक अल अमीन है, तो आप पर ये लाजिम है कि उसको साबित करें। अगर आप साबित नहीं कर सकते तो मेरी नजर में ऐसा शख्स कज़्ज़ाब है, झूठा है। अच्छा सचवाला जी, इन्होंने वीडियो में कहा कि इन्होंने कभी कहा नहीं है कि ये आपके चैनल पे आएंगे। और मैं पिछले इंटरव्यू का हजारों इनका एक लोग जो है देखे और फिर जो है मैं उनके यहाँ जाने से पहले मैं उनसे बाकायदा वादा लिया हूँ। उन्होंने पहले वाली वीडियो में भी वादा किया है, हाँ मैं आऊंगा, पहले आप मेरे यहाँ आए उसके बाद मैं आऊंगा। ये सारी बातें हैं। अब चूंकि वो जो है मेरा सामना नहीं कर सकते, मेरे सवालात इतने कड़क हैं कि ये क्या मुफ्ती वाजिदी साहब, क्या इनके दादा उस्ताद भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते? दादा उस्ताद भी नहीं दे सकते। ये क्या देंगे? वो इंटरव्यू का मैं क्लिप लेके आया हूँ, 1 सेकंड 10 सेकंड का है, जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। ठीक है, दिखाइए। के चैनल पर जाऊंगा इंशाल्लाह। जरूर नहीं है कि मैं कल ही आ जाऊं, इस महीने तो मैं बिजी हूँ। इंशाल्लाह अगले महीने देखेंगे, मौजू मुतय्यन कर लें, उनके चैनल पर आएंगे। तो बस आप सबको एक ही टीम है, चाहे इधर आ जाए चाहे उधर आ जाए। मैंने सचवाला के चैनल पर कोई ऐसी चीज नहीं देखी, इसलिए मैं उनके यहाँ जाने को तैयार हूँ। आप जिस दिन हटा देंगे, साफ कर देंगे अपना चैनल, आपके यहाँ भी आ जाएंगे, क्या मसला है? चले ठीक है मुफ्ती साहब, हाँ बात सही है आपकी। जैसे भी आप मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पिछले वीडियो में इन्होंने पिछले इंटरव्यू में इन्होंने साहिल साहब को भी कहा था कि आपके चैनल पे थंबनेल में गुस्ताखियां होती है, वो भी अगर आप हटा देते हो तो मैं आपके चैनल पे भी आने को तैयार हूं। और आप अपने चैनल के लिए तो इन्होंने कहा कि भाई वहां पर ऐसी कोई बात है नहीं, तो उनके चैनल पे तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। और कल ये बोल रहे हैं कि सचवाला जी मुझसे माफी मांगे, सब ओपनली सबसे माफी मांगे और अपने चैनल से कम्युनिटी पोस्ट हटाएं और एक थंबनेल बता रहे हैं कि उसको भी हटाएं, और फिर वो ये 3 महीने ऑब्जर्व करेंगे आपको, उसके बाद में ही आएंगे। तो ये कौन सी नई शर्त हो गई सर? नहीं भाई, जिस वक्त मुफ्ती साहब ने कहा कि मेरे चैनल पर आएंगे, उन्होंने वादा किया, तो उस वक्त मेरे यहाँ क्या चीज नहीं थी और बाद में कौन सी चीज आ गई जो है जो अब वो इनकार कर रहे हैं? भाई चूंकि मुफ्ती साहब को ये बाकायदा पता चल चुका है कि मेरे सवाल, चूंकि जो है पिछली बार मैं अपने सवालात करने का मुझे मौका नहीं मिला, अब मैं बाकायदा प्रिपेयर हूं और जो है मैं उनसे सवालात करना चाहता हूं।
کیونکہ میرے سوالوں کے جواب میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے وہ صرف کترا رہے ہیں۔ اور رہی بات یہ جو ہے اس طرح کی کہ جو ہے میں کوئی گستاخی کرتا ہوں، بھی گستاخی کیا ہے بھئی؟ ایک شخص اگر الصادق الامین ثابت نہیں ہو سکتا، ثابت آج تک ہوا ہی نہیں، کسی نے بھی ثابت نہیں کیا، تو ایسے شخص کو میں کیا کہوں؟ بتائیے کیا کہوں میں؟ بتائیے سچ والا صاحب مجھے اس کا اپوزٹ لفظ اگر اس کے ایسے شخص کے لیے اگر میں استعمال نہ کروں تو اور کیا کروں؟ بتائیے، کیونکہ یہ شخص الصادق الامین آج تک ثابت نہیں ہو سکا، جی کیونکہ مسلمانوں کا منہ بولا نبی قرآن سے تو ثابت نہیں ہوتا۔ اب رہی بات لے دے کہ اگر کہیں جو ہے اس کو ثابت کرنا چاہیں آپ، تو صحاح ستہ میں آپ کفار و مشرکین کے زبان سے مسلمانوں کے نبی کو یہ کہلانا کہ جو ہے وہ الصادق الامین تھا، ثابت کیجیے۔ جی مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے، صدیوں سے یہ دعویٰ کرتے چلے آ رہے ہیں مسجدوں کے ممبر پر ٹھہر کر کہ کفار و مشرکین مکہ مسلمانوں کے نبی کو الصادق الامین کہا کرتے تھے۔ کیا اگر یہ واقعہ اگر یہ بات واقعی جو ہے یہ دعویٰ واقعی سچ ہے تو ثابت کیجیے، ثابت کیجیے۔ سچ والا صاحب پہلی جو لیسن میری قرآن نانی بھرا نے پڑا ہے اس قرآن سے ثابت کیجیے۔ جی ہاں مجھے یاد ہے پہلا لیسن جو مجھے دیا تھا میری والدہ نے اور نانی نے وہ یہی تھا، میری جو میموری بچپن کی ہے کہ ان کو ہر شخص مکے میں صادق الامین کہتا تھا۔ یہ پہلی میموری ہے میری اسلام کی ٹیچنگ کی۔ جی ہاں، جی ہاں، اور وہ میں نے روزانہ بھی یہی سنتے سنتے جو ہے میرے بال سفید ہو گئے، لیکن کہیں مجھے اس کا ثبوت نہیں ملا، کہیں بھی نہیں، کہیں مجھے ابھی پتہ چلا کہ اس میں نہیں ہے کسی بھی اسلامک لٹریچر میں، آپ کے دیکھنے کے بعد اسٹریمز اور اس میں حصہ لینے کے بعد۔ جی میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اجازت؟ جی ذرا جناب 2 منٹ رکیے نا۔ سچ والا جی یہ بول رہے ہیں کہ ہماری کمیونٹی ٹیب کے جو یہ فوٹوز ہے ان پہ ان کو بڑا اعتراض ہے، تو اس میں کون سا ایسا فوٹو پہ ان کو اعتراض ہو سکتا ہے جو ہم نے غلط ڈالا ہے؟ وہ مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ایک تھمنیل میں نے بنایا، ایک امیج میں نے ڈالی جس میں کہا جا رہا ہے ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جی، تو دوسرا شخص پوچھ رہا ہے کہ بھئی اللہ کا پیغام کیا ہے، تو وہ جو ہے وہ شخص یہ اس کو جواب دے رہا ہے کہ جو ہے اللہ کے رسول کی اتباع کرنا، اس کو فالو کرنا۔ ارے بھئی اللہ کا پیغام کیا ہے؟ پیغام تو کچھ نہیں ہے۔ ارے آپ واقعی جو ہے اللہ کے نبی ہو، اس کا ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ اگر میں آج کے دن یہ دعویٰ کروں کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو کیا آپ لوگ مان لو گے؟ کیا آپ لوگ مجھ سے اس بار اتنے بڑے اتنے گمبھیر دعوے کا کوئی ثبوت نہیں چاہو گے؟ ثبوت ہے تو لاؤ، اپنے نبی کے سچا ہونے کا ثبوت دکھاؤ، اپنے نبی کو الصادق الامین قرآن سے ثابت کرو، یا اس حدیث سے جسے آپ جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ جو ہے یہ بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابو داود ہے، ابن ماجہ ہے، اس میں کی جو صحیح ترین حدیث ہے، ان کتابوں کی جو صحیح ترین حدیث ہے اس سے ثابت کرو کہ کفار و مشرکین مکہ مسلمانوں کے منہ بولے نبی کو الصادق الامین کہا کرتے تھے، ثابت کرو۔ ایک یہ پوری دنیا کے مسلمان علماء سے یہ میرا چیلنج ہے، اوپن جو ہے کوشچن ہے، اس کا جو ہے جواب ان کو دینا پڑے گا۔ اگر وہ نہ دے سکیں تو پھر میں اس کا اپوزٹ جو لفظ ہوتا میں ان کے نبی کے لیے استعمال کروں گا، کیونکہ جو شخص جو ہے ثابت نہیں ہو سکا سچا، تو ظاہر بات ہے میں اس کو اور کیا کہوں؟ جی سچ والا جی، ایک یہ کارٹون کے اوپر میں بول رہے تھے کہ یہ ان کے رسول کی شان میں گستاخی ہے، اس میں میں نے تو رسول ان کا رسول نہیں کہا نا، یہ تو ایک شخص جو ہے مطلب یہ بات جو ہے رینڈملی کہی جا رہی ہے، ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جی اللہ کا میسنجر ہوں، تو دوسرے نے پوچھا کہ اللہ کا میسج کیا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے میسنجر کی جو ہے مطلب اس کو فالو کرنا، جی، تو اس کا مطلب میں نے تو اس کو مسلمانوں کو رسول نہیں کہا نا، یہ تو مفتی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو رسول ہے، میں نے تو نہیں کہا ایسا، تو میں نے تو ایک رینڈم بات کی کہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو نبی اگر کہے تو سامنے والا اس سے جب دلیل پوچھے تو بجائے دلیل دینے کے وہ جو ہے اگر تلوار اٹھا لے، اس کے ساتھ جو ہے ڈنڈے پر جو ہے بات کرے، تو ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ دنیا کیا نام دے گی بتائیے؟ میں بھی وہی دوں گا۔
ऐसे शख्स को दुनिया जो नाम से पुकारेगी, मैं भी जो है उस ऐसे शख्स को उसी नाम से पुकारूंगा। तो ये मैं तो कोई मुफ्ती अनोखा साहब, नहीं हूं। ये तो मुफ्ती साहब खुद ही इनके महबूब की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। जी हाँ, वो खुद अपने अपने लफ्जों में कह रहे हैं कि ये उनका रसूल है। मैंने तो नहीं कहा ऐसा, मैंने तो जनरल बात की कि अगर कोई शख्स इस तरह से कहे तो ऐसे शख्स को दुनिया क्या नाम देगी। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि ये मुसलमानों के नबी का मुंह बोला, मुसलमानों का मुंह बोला नबी है, मैंने तो नहीं कहा ऐसा जी। और दूसरा वो दिखा रहे थे, एक कम्युनिटी पोस्ट में था हमारे, जो बाद में डिलीट कर दिया था हमने, कि उसमें एक 6 साल की बच्ची है और 52 साल का ये इंसान है, तो उसको हमने बेस्ट कपल दिखाया है, तो उसको भी ये बोल रहे कि उनकी शान में गुस्ताखी हुई है। हाँ भाई, बेस्ट कपल दिखाया, दुनिया का जो है खूबसूरत तरीन जोड़ा मैंने बताया है। सुनना, मैंने क्या गलत किया भाई? जाहिर बात है ये बात आपके जो है इन्ना असहल किताब बादल कुरान, कुरान के बाद जो सही तरीन किताब मानी जाती है मुसलमानों के यहाँ, उस किताब में पाया जाता है ये सब कुछ, सही हदीस में पाया जाता है। सही हदीसें हैं सारी। जी हाँ, हाँ जाहिर बात है, ऑथेंटिक हदीसें हैं, तो उनमें ये सब सारी बातें पाई जाती हैं भाई। ये तो इस तरह की बातें मैंने तो नहीं कही ना। तो अगर बुखारी साहब, अगर इमाम बुखारी इस तरह की बातें अपनी किताब में लिख सकते हैं तो क्या वो गुस्ताख नहीं है? बिल्कुल है, इनके हिसाब से तो है। वही भाई, जाहिर बात है, अगर इमाम बुखारी इस तरह की बातें लिख सकते हैं अपनी किताब में और वो गुस्ताख नहीं कहलाते, तो कोई और इसको सिर्फ पिक्चराइज कर दिया तो वो गुस्ताखी कैसे हो गई भला? जरा बताइए। और ये बातें सारी सही हदीसों में हैं, जाहिर बात है जी भाई, इन्हीं की किताबों में है ना भाई। बुखारी को तो मैंने तो नहीं लिखा, मुस्लिम जो हदीस की किताब है उसको मैंने तो नहीं लिखा, इन्हीं की किताबों में ये सारी बातें, ये सारा जो है मवाद पाया जाता है। अगर किसी ने इन्हीं की किताबों से लेकर अगर उसको जो है कार्टून की शक्ल दे दी ताकि लोग देखने वाले विजुअलाइज कर सकें कि भाई क्या कुछ है, अब भाई जाहिर बात है बुखारी को कोई पढ़ तो नहीं सकता, एक कार्टून को कोई भी शख्स, अनपढ़ शख्स भी देख लेगा और समझ जाएगा क्या है। तो किसी ने ये काम जो है ये आज सामने वाले को समझने की नियत से अगर इस तरह से जो है कोई कार्टून बनाया है तो क्या गलती की है? इसमें वही बात है जो बुखारी में है, ये कार्टून वही है जो मुस्लिम में है, ये कार्टून वही है जो सियाह सित्ता में है। सचवाला जी, इन मुसलमानों का मुंह बोला नबी अगर करे तो वो सही है, और कोई उसको विजुअलाइज कर दे तो वो गलत है, उसकी शान में गुस्ताखी है। ये है, यही तो हट धर्मी है ना मुसलमानों की। उनकी किताबों में जो भले मवाद आ जाए, जो बातें मुहद्दिसीन उनके लिख दे, भाई यूं तो बुखारी को इमाम बुखारी कहेंगे, इमाम मुस्लिम कहेंगे, उसके साथ रहमतुल्लाह ताला अलैहि कहेंगे, ये सब कुछ कहेंगे, और ये बुखारी साहब ही अपनी किताबों में ये सारा मवाद जो है फराहम करते हैं। अगर किसी ने उसको विजुअलाइज कर दिया तो क्या गलती की, जरा बताओ मोमिनो, बताओ। और आपको जवाब नहीं दे सकते तो आपके ऊपर में मेंटल ट्रॉमा और इस तरह के वाहियात इल्जाम लगाते हैं। नहीं भाई, देखिए कि जो है ये मुफ्ती साहब का शुरू से, आज से नहीं, शुरू से बल्कि जो है तमाम मोमिनीन का ये वतीरा रहा है, चूंकि वो लाजवाब हो जाते हैं, जो सवाल एक्स मुस्लिम उठाते हैं चूंकि उनके पास उसका जवाब नहीं होता तो सामने वाले पर क्या करते हैं, उसकी जातियात पर उतर आते हैं, उसकी जातियात पर जो है छींटे उछालते हैं। भाई हालांकि मैं ऐसा नहीं करता, हालांकि मैं चाहूं तो कर सकता हूं। अगर मुफ्ती साहब, अगर मैं भी आपकी पर्सनल लाइफ पर जो है अगर उंगली उठाऊं, छींटा डालूं, तो मैं क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि आप किस मामू के भांजे हो, आपके मामू ने क्या कुछ गुल खिलाया है, क्या दुनिया को नहीं मालूम? लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मुझे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे सवालात बजाते खुद इतने ताकतवर हैं कि आप जैसों की वहां पर जो है कोई मजाल नहीं है कि मेरे सवाल का जवाब दे सके। आप ना अपना कुरान को साबित कर सकते, ना अपने अल्लाह को साबित कर सकते, ना अपने नबी को साबित कर सकते हैं, ना अपने मक्का को साबित कर सकते हैं, साबित ही नहीं हो सकता कुछ भी। ऐसे गंभीर और बुनियादी सवालात में करता हूं कि यहां पर कोई बड़े से बड़ा मुफ्ती भी आकर मेरा सामना करने से कतराता है, इसकी बुनियादी वजह यह है। बिल्कुल। और एक चीज और कहूंगा सचवाला साहब मैं, कि आपकी स्ट्रीम को सुन के जो लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं उनको कौन सा मेंटल ट्रॉमा हुआ भाई? मुझे तो कोई मेंटल ट्रॉमा नहीं हुआ जिंदगी में। अरे भाई देखें, अब असल में क्या है, यही तो है ना कि भाई मेंटल ट्रॉमा वाली बात अगर होगी तो ये बात
आगे बढ़ के किस शख्सियत पर जो है टकराएगी, जो है मैं अपनी जबान से वो लफ्ज जो है उस शख्स का नाम लेना नहीं चाहता। जी। असल मेंटल ट्रॉमा कहाँ से शुरू हुआ, इसकी बुनियाद क्या है, ये सारा जो है किया धरा किसकी वजह से है, पूरी जमीन पर फसाद किसकी वजह से है। अगर मैं उसका नाम ले लूं तो मुसलमान चरागपा हो जाएंगे। असल मेंटल ट्रॉमा तो वहां से शुरू होता है जी। तो इसकी सचवाला शुरुआत जी, जिसकी जो है, हाँ सचवाला जी, मुझे ये इनका कल 7 मिनट का वीडियो देख के ये लगा कि ये हमको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने मोमिन हजरातों को ये रिप्लाई दे रहे हैं कि सचवाला जी के चैनल पे न जाएं, उनको सुने न। जी जी जी। असल में क्या है, वो चूंकि वो उनके पास जो है जवाब नहीं है, वो बिल्कुल लाजवाब हैं, तो वो नहीं चाहते कि जो है कोई इस तरह की बात कोई और आकर यहाँ कहे, क्योंकि अब ये जो है, क्योंकि मोमिनीन और उनके उलमा हर लिहाज से ये जो है इल्मी इफलास का शिकार हैं, क्योंकि लाजवाब हैं, इसलिए जो है इनके अंदर एक तरह की बदहवासी का आलम है, बदहवास हैं, और हर लाजवाब शख्स इसी तरह की बदहवासी का शिकार रहता है।